हेलो ब्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी Q&A सेशन, जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ दिन पहले पोल डाली थी और क्वेश्चन आंसर बॉक्स डाला था जिसमें आपने अपने क्वेश्चंस पूछे थे। मेरे फ़ोन पे हैं, मैं यहाँ पे अभी खोलती हूँ साथ में, और साथ में हम करेंगे मेकअप और मैं ट्राई करूँगी कि मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स का जवाब दूँ, क्योंकि मैं हर बार ये क्वेश्चन आंसर बॉक्स डाल देती हूँ बट व्हेन इट कम्स टू रिस्पॉन्ड, पता नहीं यार, मैं बिज़ी हो जाती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं उसका रिस्पॉन्स नहीं दे पाती। तो आज मैंने सोचा कि बैठ के हम करते हैं मेकअप और साथ में मैं उन सभी क्वेश्चन आंसर्स का जवाब दूंगी। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से रिपीट भी हुए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेम ही चीज़ पूछ रहे हैं, तो मैं एक क्वेश्चन में सबका आंसर दे दूंगी उन स्पेसिफिक क्वेश्चंस का। ऑल्सो मैंने अपनी वैनिटी की लाइट्स बंद करी है। शुड आई कीप द वैनिटी लाइट्स ऑन और ऑफ? ऑन रख लेते हैं ना, ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। मैंने रात नवरात्रि की मेकअप लुक करी थी और आई थिंक मैंने अच्छे से अपना मेकअप नहीं उतारा। मेरी आईलैश ग्लू सी अभी भी लगी हुई है। दैट्स ओके। सो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेकअप करने से पहले मेरा सबसे पहला स्टेप होता है कि मैं अपने फेस को अच्छे से वाइप के साथ क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये स्टेप मैं कभी मिस नहीं करती, तभी मेरा मेकअप मेरे को लगता है इतना फ्लॉलेस आता है। और सेकेंडली, अपनी स्किन को आप एक्सफोलिएट ज़रूर करा करो। कोई भी आपके पास फेस स्क्रब है वो यूज़ करा करो, नॉट एवरी डे, मतलब मेरे पास जो है डर्मालॉजिका का एंड आई यूज़ दैट ऑलमोस्ट एवरी डे। लाइक एक बार तो मैं उसके साथ अपना फेस स्क्रब कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि पूरी डेड स्किन चली जाती है और मेकअप बहुत अच्छे तरीके से ऊपर आपके बैठता है स्किन के। बट इफ़ नॉट एवरी डे, ट्राई करा करो कि एवरी अदर डे आप अपने फेस को क्लेंस कर लो। अभी ये फिनिश करके फिर हम स्टार्ट करते हैं। सो सब तो पहला क्वेश्चन जेड़ा सीगा कि तुहाडा फुल नेम की है, क्योंकि मेरे सोशल हैंडल्स ते मेरा नाम हैगा है सुमी संधू और ग्लैम बाय सुमी। सो मेरा फुल नेम हैगा है सुमनप्रीत कौर। मेरी मम्मा ने कदे भी किसी ने मेरा नाम पुट्ठा नहीं लैन दिता, मतलब हमेशा कहते सी सुमनप्रीत, सुमन 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 ही कहना है। बट दैन मेरे कुछ कज़न सीगे ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ सुमी कहते ਸੀਗੇ, एंड ਉਹ नाम जब फिर मैं कैनेडा आई तो कैनेडा के इतने मेरे कुछ फ्रेंड ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ सुमी कहन लग गए। सो मतलब एंड मैंने मोस्टली घरे मतलब मेरे मम्मा पापा मैंने सुमन ही कहते हैं, बाकी सारे जाने मैंने सुमी ही कहते हैं, इवन मेरे फ्रेंड्स एंड एवरीबडी। तो माई फुल नेम इज़ सुमनप्रीत कौर, पर क्योंकि सुमनप्रीत कौर, ग्लैम बाय सुमन और सुमनप्रीत कौर मैनू परसनली लग्या कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो जब मैं अपने सोशल मीडिया पर अपना पेज बनाया, आई वेंट बाय ग्लैम बाय सुमी। सो या दैट्स माई फुल नेम। और डालबादी स्प्रे। अगला क्वेश्चन जड़ा मैनू आया सीगा वो सी कि तुहाडी एज कितनी है। सो मैनू लगता है कि मैं अपनी एज नू लैके बहुत ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि जब भी मेरा हर साल बर्थडे आता है मैं हमेशा एक गेट रेडी विद मी करती हुन्नी है, जिस मैं हमेशा लिखती हुन्नी है कि मैं किन्ने साल दी होगी। सो मेरी एज हैगी है 24। मैं पिछले महीने, नॉट पिछले महीने, अरे यार टाइम फ्लाइज, मैं जून के महीने च हुई सीगी 24 साल दी। बहुत ही फ़नी बात है मेरे डेट ऑफ बर्थ को लेके। सो मेरा जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, जब मैं सच में पैदा हुई थी वो था May 25, 2001, ठीक है, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। बट जब मेरा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बन गया उस पर मेरी डेट लिखी हुई थी June 15, 2001। तो मेरी रियल है 25 में मेरी बर्थ डेट, और मेरा सर्टिफिकेट जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है उस पर 15 जून है। और अब क्या होता है कि मैं अपने दोनों ही बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, May 25 का भी और June 15 का भी। इट्स जस्ट दैट कि जब मेरा May 25 वाला बर्थडे होता है तब मैं सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट या कुछ नहीं डालती, क्योंकि वो काइंड ऑफ मेरा थोड़ा इंटीमेट हो जाता है मेरी फैमिली के साथ। एंड देन जो मेरा June 15 वाला, उसमें ऑब्वियसली आई मेक गेट रेडी विद मी सोशल मीडिया के लिए पोस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हेन डिड आई मूव टू कैनेडा। मैं कैनेडा कब आई? तो कैनेडा में आई थी 2018 की दिसंबर में, क्योंकि 2019 की जनवरी में मेरा पहला कॉलेज का सेमेस्टर था। तो I would say 2019 जनवरी। I moved to Canada when I was 17 and half, और मैं आई थी एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, जैसे कि हम सभी यहाँ पे आते हैं मोस्टली। एंड क्या मैं किसी को यहाँ पे जानती थी जब मैं आई थी? नहीं, मेरी फैमिली में से कोई भी कनाडा नहीं आया हुआ था, मैं किसी को नहीं जानती थी। मेरा पहला दिन जो टाउन में मैं आई थी, मेरा पहला दिन था, इट वॉज द
स्केरियस्ट डे ऑफ माई लाइफ, इट वॉज द शिटिएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, क्योंकि बहुत बैड एक्सपीरियंस था. एंड आई रिमेंबर आई डिड नॉट टेल माई फैमिली. मेरे डैड सिंगापुर रहे हैं और मेरे डैड वॉज लाइक कि यू स्टडी हेयर इन इंडिया, कहीं पे भी तुझे स्टडी करना है, क्यों जाना है कनाडा, इतनी दूर है, तेरा मन ना लगा या कुछ भी है, वी कैन नॉट कम राइट. बट मेरे को था कि नहीं मेरे को जाना है. और मेरे को क्यों जाना था कनाडा, बिकॉज मेरी फ्रेंड सर्कल में जितनी भी मेरी दोस्त थी उन सबको जाना था. सो दैट वाज द रीज़न मेरे को कनाडा आना था. अदरवाइज़ तो मेरा इंडिया में था कि मेरे को डॉक्टर बनना है. लाइक दैट वाज माई गोल. जब मैं ग्रेड 11 और ग्रेड 12 में थी, दैट वाज माय गोल. बट फिर मैं आ गई कनाडा, और जब मैं आई थी मैंने कोर्स लिया था एसोसिएट ऑफ साइंस का, डिप्लोमा लिया था मैंने. बट फॉर दैट डिप्लोमा आई हैड टू मूव टू अनदर सिटी फॉर फ्यू कोर्सेज. और मेरे को ये था कि यार अभी मैं आई हूँ, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सेटल हो रही हूँ. एंड ऑब्वियसली बीइंग अ इंटरनेशनल स्टूडेंट मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर, लाइक एवरी अदर स्टूडेंट है ना, यूज्ड टू डू दैट और स्टिल डू इट. तो वो भी करना था ना. बस लाइक कि पता नहीं यार क्या ही, मतलब यू नो, मूविंग टू अनदर सिटी, फाइंडिंग अनदर जॉब एंड ऑल दैट, और फाइंडिंग अ प्लेस टू रेंट एंड एवरीथिंग. तो मेरे को उस चीज़ से वो चीज़ नहीं करनी थी रिपीट. तो आई चेंज्ड माई कोर्स टू अ डिफरेंट कोर्स जो कि मेरी फील्ड के रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं था. एंड दैट्स व्हाट आई डिड. फिर उसके बाद जब मेरी स्टडी पूरी हुई, मेरे को वर्क परमिट मिला. फिर वर्क परमिट पे मैंने पूरे 3 साल काम किया. मेरी पीआर का कुछ बना नहीं, ठीक है, मेरा वर्क परमिट ऑलमोस्ट एक्सपायर होने वाला था. एंड देन आई मूव टू अनदर टाउन. तो फिर मैं अब किसी और टाउन में गई. फिर मैंने एक कोर्स किया जो मैं भी आपको बताती हूँ कि अभी मैं क्या कर रही हूँ. तो मैंने वो कोर्सेज करे एंड उसमें मेरी पीआर हुई. एंड अभी मैं उसी फील्ड में काम कर रही हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे आया था वो था कि अब मैं क्या काम करती हूँ. आई वर्क एज अ टीचर, ठीक है. जब मैंने भी आपको बताया ना कि पीआर के लिए मेरे को कुछ कोर्सेज करने पड़े. एंड वो मैं इस फील्ड में, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, तो मैंने वो असिस्टेंट का कोर्स किया. मैंने जब मैंने इस फील्ड में काम किया मेरे को ये फील्ड काफ़ी अच्छी लगी. सो आई थॉट टू एक्सपैंड माई करियर इन दिस फील्ड. तो अभी मैं फुल एजुकेटर का कोर्स कर रही हूँ. तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. एंड देन आई डू कंटेंट क्रिएशन जो आप सबको पता है. आई टेक मेकअप क्लासेस, वो भी करती हूँ मैं. तो आई वर्क ऑलमोस्ट 24/7. नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी के रिलेटेड आया था कि मैंने कंटेंट क्रिएशन करनी क्यों स्टार्ट करी. सो लेट मी टेल यू व्हाई आई डिड दिस. मेरे को मेकअप का शौक था. हाँ था, जैसे हर लड़की को होता है, बस उतना ही शौक था मेरे को. कुछ क्रेजी शौक नहीं था मेकअप का. जब मैंने आपको बताया कि मैं वर्क परमिट पे आई तो मैं एक शॉप में काम करती थी. वो मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा कि एक कमरा है, ठीक है, मतलब एक शॉप है जिसमें मैं बैठी हूँ, ठीक है. और वो शॉप इतनी चलती भी नहीं थी बिकॉज इट वॉज अ टूरिस्ट शॉप, सोवेनियर्स एंड ऑल दैट. तो वो जगह इतनी चलती नहीं थी, तो बहुत कम लोग आते थे वहाँ पे, ठीक है. तो वहाँ पे 8-8.5 घंटे निकालना वॉज वेरी टफ, ठीक है. जेन्युइनली सेइंग कि मैं और मेरी एज अ पर्सन ग्रोथ ज़ीरो थी वहाँ पे. वाई? क्योंकि मैं 8-9 घंटे भाई हार्डली पूरे दिन में मैं कितने, मैक्सिमम 4 कस्टमर देख रही हूँ, ठीक है. वो भी बहुत ज़्यादा है वो, ठीक है. कई बार तो एक भी कस्टमर नहीं आता था. और समर टाइम में वो बिजी होता था फॉर श्योर, क्योंकि जिस टाउन में मैं अभी रहती हूँ इट्स अ टूरिस्ट प्लेस. तो समर में तो यहाँ पे बहुत भीड़ भड़ाका होता है. एंड आई यूज टू सिट इन दिस शॉप जहाँ पे मैं क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रही, ठीक है. तो तुम कितना ही शॉप को क्लीन कर लो, तुम कितना ही तुम कितना ही सामान को इधर उधर साफ़ कर लो, फिर भी 8-8.5 घंटे एवरी डे निकालना इज़ वेरी टफ. एंड दैट वाज द टाइम पीरियड. और मेरी पीआर का तब कुछ बन नहीं रहा था बिकॉज पॉइंट्स वर वेरी हाई फॉर माई पीआर. जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनको पता है कि पॉइंट सिस्टम क्या होता है यहाँ पे पीआर का. तो वो बहुत हाई था. एंड इट वॉज रियली टफ, आई एम कमिंग टू वर्क, पर मेरी पीआर का कुछ नहीं हो रहा. मेरी मेंटल हेल्थ वॉज एफ्ड अप, लिटरली एफ्ड अप हो गई थी. एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू जिम. तो मैंने जिम जाना शुरू किया. वो एक साल 6-7 महीने मैंने लगातार, दैट रियली हेल्प्ड मी. और मेरे को ये लगता है कि जब तुम फिजिकल एक्टिविटी करने लग जाते हो ना, फिर तुम्हारे पास जो 5-6 घंटे शाम को वेले रहते हैं ना, फ्री रहते हैं, तुम चाहते हो कि उसमें भी तुम कुछ करो. यू डोंट वांट टू सिट अलोन राइट. तो तब मेरे माइंड में था कि यार मेरे को ये नहीं पता था कि मैंने मेकअप करना है, बट मेरे माइंड में ये था कि मेरे को
अपना टाइम जो है वो किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है। मेरे को घर पे आके काउच पे बैठ के सारा दिन नेटफ्लिक्स नहीं देखना, मेरे को सारा दिन टीवी नहीं देखना। तो मेरे को ये था, एंड दैट्स व्हेन मेरे माइंड में वो चीज़ आने लगी कि आई लव टू वॉच गेट रेडी विद मी मेकअप वीडियोज़, आई लव टू वॉच मेकअप ट्यूटोरियल्स, मतलब एवरीथिंग लाइक फैशन मेकअप मेरे को बहुत पसंद था। एंड दैट टाइम व्हेन आई यूज्ड टू डू माई मेकअप आई यूज्ड टू गेट सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स, यू नो। इवन आई यूज़ टू वर्क एज अ मैनेजर इन वॉलमार्ट। तो मैंने कोई लिपस्टिक लगा ली, कस्टमर ने मेरे को बोला कि कौन सी लिपस्टिक लगाई है, ओ योर मेकअप लुक सो गुड, वन माई को वर्कर्स यूज टू से दैट। तो मेरे में ना वो चीज़ थी कि यार मतलब सब लोग बोल रहे हैं, मतलब कुछ तो होगा, तो वाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई, क्योंकि मेरे को पसंद तो है ये। तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माई रिसर्च। और जब मैंने ये रिसर्च करी ना, मेरे को ये लगा कि तुम्हें मेकअप किसी पे करने के लिए यू शुड हैव अ मेकअप सर्टिफिकेशन, तुम मेकअप आर्टिस्ट होने चाहिए। एंड मेरे को ये लगा, ठीक है। और मैंने क्या किया, फिर मैंने किया मेकअप का कोर्स, ठीक है। मेरे लोकल यहाँ पे एक सलोन है, मैंने वहाँ से जस्ट फॉर द सेक ऑफ सर्टिफिकेशन मैंने मेकअप सीखा, ठीक है। और अब वो कोर्स करके मेरे को फ़ायदा हुआ, येस ऑब्वियसली। जिनसे मैंने मेकअप सीखा शी वॉज लाइक शी इज़ माई फ्रेंड, ठीक है। शी इज़ माई फ्रेंड जिनसे मैंने मेकअप सीखा है। एंड आई टोल्ड हर कपल ऑफ टाइम कि मेरे को ना मेकअप वीडियोस देखना और बनाना बड़ा अच्छा लगता है, आई लव कैमरा। तो शी वॉज लाइक कि वाई डोंट यू स्टार्ट क्रिएटिंग कॉन्टेंट। तो आई वॉज लाइक कि यार मुझे कॉन्टेंट मतलब क्या, कैसे, हम सबको बिगिनिंग में होता है ना कि मुझे कौन देखेगा भाई, इतने लोग ऑलरेडी कॉन्टेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो आई वॉज लाइक कि हमें को अच्छा लगता है, but I don't think I'll be able to do it. And she was like, no, you should do it. And also I want to say one thing, like it's like I want to appreciate my partner here. I used to learn makeup. तो मेकअप में तुम लर्न करने के लिए यू नीड अ मॉडल जिसके ऊपर तुम मेकअप कर सको, प्रैक्टिस कर सको। आई यूज टू प्रैक्टिस मेकअप ऑन हिम. I wish I can share the pictures. I used to do eye makeup on his eyes. I used to do base and everything. क्योंकि अब obviously as a makeup artist मैंने अपनी skin tone पे काम नहीं करना, मेरे को different skin tones चाहिए, right? और different skin types चाहिए. तो I used to practice makeup on him and he was so kind, he was so sweet. It's like कि तू कर ले जो करना है, तो अपनी practice कर, it's okay. But he was like कि don't post it anywhere. It was like कि कहीं पोस्ट मत करना ये वीडियोस और फोटोज़। अगले क्या यार, ठीक है। तो दैट्स हाउ आई लर्नड मेकअप। जब मैंने मेकअप पे इतने पैसे लगा दिए, मैंने फुल अपनी मेकअप किट बना ली है एंड ऑल दैट, ठीक है। एंड नाउ क्वेश्चन आता है कि क्या करना है, मेकअप सीख लिया, अब क्या करूँगी। मेकअप सीख लिया, कनाडा में अगर तुम रहते हो तुम्हें पता है कि यहाँ पे वेडिंग्स आती है सिर्फ समर में, ठीक है। वो भी अभी मैं नहीं हूँ, ठीक है, मेरा कोई पोर्टफोलियो नहीं है, तो मेरे को कौन ही मेकअप बुकिंग्स देखा एंड ऑल दैट, ठीक है। तो मेरे को था कि अब मैंने सीख लिया है, अभी सीख तो लिया, वो तो चलो सीख लिया तो गुड थिंग कि तुम कोई भी चीज़ सीखते हो वो तुम्हारे साथ रहती है, ठीक है। तो वो तुम्हारी स्किल बन जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नाउ द थिंग वाज मेकअप सीख लिया है, इतनी सारी वैनिटी बना ली है और सफोरा के सभी प्रोडक्ट उठाए, पता नहीं मैंने कितने ही डॉलर फूक दिए मेकअप लेने में तब। और इट्स लाइक अब इतने मेकअप का मैं क्या करूँगी, ठीक है। एंड आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन, अभी भी इवन दीज डेज आई एम क्रिएटिंग कॉन्टेंट, आई डोंट डू मेकअप एवरी सिंगल डे, आई डोंट। तो मेरे को था कि अभी इसको यूज़ मतलब करना है, नहीं करना है, क्या करना है। सो दैट्स व्हेन आई वाज लाइक कि चलो कंटेंट ही क्रिएट कर लेते हैं, राइट। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट कि वो जो मेरे पास जो मेकअप का सामान है ना, एटलीस्ट वो तो मैं यूज़ करूँ बिफोर इट एक्सपायर्स, क्योंकि एक बार तुम्हारा कोई प्रोडक्ट खुल गया तो इट्स एक्सपायर्ड। अगर मेरे को अगले साल की क्लाइंट की बुकिंग मिली है, मैं नया प्रोडक्ट लूँगी, वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट तो नहीं यूज़ करूँगी, ठीक है। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कॉन्टेंट, जस्ट सो दैट आई कैन यूज़ ऑल माई मेकअप प्रोडक्ट। इसीलिए मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू करी। बट टचवुड लाइक वाहिगुरु जी का बहुत बहुत शुक्र है, विद इन फ्यू मंथ्स मेरे को टिकटॉक पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और मैंने शुरू भी टिकटॉक से किया था, बिकॉज मेरे को ये था कि टिकटॉक पे वीडियो डालूंगी तो इतना, क्या बोलते हैं उसको, ब्लश कहाँ पे है, कोई और ब्लश नहीं है, चलो ये यूज़ कर लेते हैं। मैंने टिकटॉक पे स्टार्ट किया क्योंकि एज आई सेड कि मेरा कनाडा में कोई रिलेटिव नहीं था, तो मेरे को ये था कि इंडिया में तो टिकटॉक चलती नहीं है, तो यहाँ पे देख लेती हूँ, अगर कोई लोगों ने ट्रोल किया, गालियाँ पड़ी तो यहाँ पे पड़ेगी, किसी को पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कॉन्टेंट। बट विद इन फ्यू मंथ्स मेरे को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि आई स्टार्टेड पोस्टिंग कॉन्टेंट ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल। मॉम डैड मेरे भाई को तो ऑलरेडी पता था कि मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ, उनसे तो ऑब्वियसली मैंने बात करी थी। बट मेरे जो रिश्तेदार ये सब
एंड दे स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग। और मेरे को ये बात तब बहुत देर बाद पता चली जब मेरी मम्मी कनाडा है। माई मम टोल्ड मी कि इन्होंने बोला कि कितना सुंदर मेकअप करती है यार सुमी, कितना अच्छा तैयार होंगी है सुमी, दे मेकअप वीडियोज़ बहुत वधिया एंड ऑल दैट। सो दिस इज़ हाउ आई गॉट इनटू कंटेंट क्रिएशन। यार यही प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि मैं बहुत कुछ शेयर कर देती हूँ। बहुत, एक क्वेश्चन का कितना लंबा आंसर दे दिया। आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया। ऑल्सो बहुत सारे कमेंट आए कि मैं अपने पार्टनर के बारे में बताऊँ, हाउ वी मेट। सो वी मेट बैक इन 2021 आई थिंक, आई थिंक सो 2021 में हम मिले थे। काम पे मिले थे। वो भी हमारे एक बड़ी रंगीन स्टोरी है। आई हैव टू आस्क माई पार्टनर बिकॉज आई रियली डोंट वांट टू शेयर विदाउट हिज कंसेंट, क्योंकि अभी मेरे को पता है कि अगर मैंने शेयर करी तो मैं कर ही दूँगी, वो बोलेगा तभी मैं शेयर कर ही दूँगी, बट स्टिल लाइक अब नहीं, आई आस्क हिम। बट या दैट्स व्हेन वी मेट एंड हमें आई थिंक 5 साल हो जाने हैं, 5 साल हो ही गए हैं मेरे को लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लाइक डज माई पेरेंट्स लिव हेयर इन कैनेडा, और क्या मेरे मॉम डैड कैनेडा हर साल आते हैं, ठीक है, हर साल 4-5 महीने तो लगा के जाते हैं हमेशा। सो इस साल भी मेरे मॉम डैड आए थे। माई डैड इज़ स्टिल हेयर बट मेरे मॉम का वीज़ा एक्सपायर हो गया, सो शी हैड टू गो बैक। बट या माई ब्रदर लिव्स इन कैनेडा टू। एक चीज़ और मैं एड्रेस करना चाहती हूँ, मेरे को ना लास्ट टाइम मेरे को कॉमेंट आया कि तुम अपना फेस, अपना मेकअप जो है वो, तुम्हारा मेकअप जो है तुम्हारे हाथों के साथ नहीं क्यों नहीं मैच होता, और तुम्हारा फेस तुम्हारे हाथों के साथ मैच क्यों नहीं होता। आई रियली वांट टू टेल दिस। सो अगर आप लोगों को ये याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि आई एम अ टीचर, ठीक है। सो मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ, और जिस स्कूल में मैं काम करती हूँ वहाँ की हमारी पॉलिसी है कि वी स्टे आउटडोर्स फॉर आवर्स। मैंने से आवर्स आई मीन लाइक 8-8.5 घंटे में हम 6 से 7 घंटे बाहर ही रहते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइक फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड प्ले एंड ऑल दैट। तो कनाडा में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि कनाडा की धूप कितनी तीखी है। तुम जितनी मर्जी सनस्क्रीन लगा लो, तुम्हें बहुत गंदी वाली टैनिंग होगी। अगर तुम देखो मेरी हेयर लाइन में टैनिंग है और मेरी इधर वाली हेयर लाइन देखो, यू सी डिफरेंस। सो ये हेयर लाइन और ये हेयर लाइन में कितना डिफरेंस है, ठीक है। और लाइक माई बॉडी एंड माई हैंड डज नॉट मैचेस, लाइक मेरी बाकी बॉडी के साथ, लाइक यू सी इट डज नॉट मैचेस जस्ट बिकॉज ऑफ टैनिंग, कि बहुत 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 गंदी वाली टैनिंग होती है। ऑल्सो लिविंग इन कैनेडा मेरे पास कोई डी टैन क्रीम ही नहीं है। अगर तुम लोगों को कोई भी डी टैन क्रीम पता है, प्लीज़ रेकमेंड मी, बिकॉज आई माई सेल्फ आई डोंट लाइक माई हैंड, क्योंकि नॉट बिकॉज कि उनका कलर चेंज हुआ है, जस्ट बिकॉज कि मेरी बाकी बॉडी के साथ वो मैच ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डी टैन क्रीम, और अगर आपको कोई घरेलू सुझाव भी इसका पता है कि कैसे मैं टैन को रिमूव करूं, प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि आई एम डन विद दिस टैन। बट ये कि चलो अभी गर्मी भी जा रही है, सो होपफुली अपने आप टाइम के साथ भी टैनिंग जो है वो निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन जो हर बार मेरे को आता है DMs में, कमेंट्स भी आ जाते हैं, और वैसे भी क्वेश्चन आंसर्स में आप पूछ लेते हो, वो है कि हाउ डिड आई गो फ्रॉम like 0 followers to 10K to 20K follower now to 70K follower on Instagram, ठीक है। कैसे मैं गई हूँ, क्या मैंने कोई प्रमोशंस करवाई हैं अपने पेज की या कुछ है। जेन्युइनली सेइंग दिस, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। एक चीज़ जो मेरे लिए काम करी है फॉर कंटेंट क्रिएशन सिंस डे 1 इज़ माय कंसिस्टेंसी। मैंने बहुत कंसिस्टेंटली अपनी मेकअप वीडियोस बनाई हैं, बहुत कंसिस्टेंटली, ठीक है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आई हैव डन इट एवरी सिंगल डे, क्योंकि नहीं यार, यहाँ पे तुम काम कर रहे हो 8-9 घंटे, तुम्हें अपना लंच डिनर ब्रेकफास्ट बनाना है, तुम्हें तुम्हारी नींद भी चाहिए। आई डोंट क्रिएट कॉन्टेंट एवरी सिंगल डे, एंड प्लस मैं मेकअप क्लासेस भी लेती हूँ, तो पॉसिबल ही नहीं है कि मेरे को कई बार ऐसे लगता है कि मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ मेरी लाइफ में, बहुत कुछ करना चाहती हूँ कंटेंट क्रिएशन में, जस्ट बिकॉज मेरे को लगता है कि 24 घंटे बहुत कम है मेरे लिए। एंड तो मेरे लिए जो चीज़ काम करी है बिगिनिंग में, अभी मैं थोड़ा फिर भी मैंने कम कर दिया कंटेंट क्रिएट करना, क्योंकि इधर उधर टाइम चला जाता है। बट अगर आप बिगिनर हो ना, आई वुड रियली सजेस्ट कि स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट एंड स्टार्ट पोस्टिंग, एटलीस्ट पोस्ट 1 or 2 a day। मैं आपको एक अपना हैक बताती हूँ, लाइक टिप बताती हूँ। जब मैंने बिगिनिंग में अपनी वीडियोस डालनी शुरू करी थी ना टिकटॉक पे, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़, अब तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी ऑडियंस कब
जाग रही है, या तुम्हें किस टाइम पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं और किस टाइम पे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। आई यूज़ टू पोस्ट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस अ डे। और वो मेरी टाइमिंग कैसी होती थी, आई रिमेंबर मैं कई बार रात को 12-12 बजे के अलार्म लगा के रखती थी कि रात को 12 बजे पोस्ट करना है। मेरे को याद है कि मैं सुबह के 3 बजे का भी मेरा अलार्म पक्का होता था, मेरा शाम का 7 बजे का अलार्म पक्का होता। तो मैंने क्या किया कि मैंने ये चीज़ ट्राई करी फॉर अ वीक और 4-5 डेज़। तो मेरे को पता लगा कि 4 बजे वाली वीडियोस पे ज़्यादा वो मतलब व्यूज़ और कितने टाइम में व्यूज़ आ रहे हैं वो भी चीज़। और तो मेरे को इस चीज़ से ये पता चला कि मेरे को सुबह अराउंड मैं आई लिव इन ब्रिटिश कोलंबिया, तो मेरे को यहाँ के 6-7 बजे वीडियो डालनी है, ठीक है। और मेरे तब थोड़े क्या होते हैं, आई डोंट नो कि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो सेम टाइम पे होते हैं। आई डोंट नो हाउ इट आई थिंक दैट्स हाउ इट वर्क्स, बट मेरे को पता है कि मेरे को तभी ही वीडियो डालनी है और मेरी वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे और लाइक्स आएंगे। एंड दिस इज़ व्हाट वर्कड फॉर मी, ठीक है। ये चीज़ मैंने अपनाई, ट्राई करी। और ये चीज़ आपको तभी पता लगेगी अगर आपके पास कंटेंट है। तो पहले तो कंटेंट ही बनाना स्टार्ट करो, एंड जो चीज़ आपके लिए काम करी है स्टिक टू इट। दिस इज़ व्हाट आई डिड। मेरे को पता है कि मेरी क्या चीज़ चली, मेरी लिरिकल ट्रांजिशन वीडियोज़ बहुत चली, ठीक है। तो आई यूज़ टू फाइंड 1 मिनट सॉन्ग जिसमें मैं लिरिक्स भी कर रही हूँ, ठीक है। वो एक काइंड ऑफ एंटरटेनिंग भी हो जाता है। मैं पुराने बॉलीवुड सॉन्ग्स ढूंढ रही हूँ, फिर मैं मेकअप कर रही हूँ और मेकअप भी कर रही हूँ और साथ में प्रोडक्ट मैंने पकड़ा हुआ है और मेकअप कर रही हूँ और नाल में लिप सिंक कर रही हूँ। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत काम करी इन द बिगिनिंग। अभी मैं वो थोड़ा कम हो गया, अब तो मैं बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजिशन ही बनाती हूँ, वो बहुत कम बनाने लगी हूँ। बट दैट थिंग वर्कड रियली वेल फॉर मी। तो मैंने वो चीज़ ट्राई करी, ठीक है। वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करी। तो आपको ना पता करना होगा कि कैसे। एंड सेकंड क्वेश्चन जो मेरे को आता है कि पीआर पैकेजेस कैसे आते हैं। 2 तरीके हैं। एक तो है कि कंसिस्टेंटली काम करो, तुम्हें पीआर पैकेजेस आ जाएंगे, ठीक है। ब्रांड्स को टैग करो टैग करो टैग करो। और तुम्हें टैग करने के लिए तुम्हें पहले प्रोडक्ट चाहिए, तो तुम्हारी खुद की भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट चल रही है, तो तुम्हें खुद को भी थोड़े पैसे इन्वेस्ट करके प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे, विच आई डिड एज वेल। सेकेंड तरीका जो तुम्हारा है फॉर पीआर पैकेज, वो है कि तुम डीएम करो ब्रांड को। दैट्स व्हाट आई डिड। एंड मेरे को उस तरीके से आई थिंक 2 ब्रांड्स के मेरे को पीआर पैकेजेस आए, एंड आई विल टेल यू कौन थे। एक तो मेरे पास था कॉर्डली को मैंने मैसेज किया था। कॉर्डली आई थिंक यूएस वेबसाइट में कि किसी वेबसाइट में मैंने उनको मैसेज करा कि हे माय नेम इज़ दिस, आई एम अ कनाडा बेस्ड इन्फ्लुएंसर, ये मेरे पेज है, दिस इज़ व्हाट आई क्रिएट, and I have used your this product and I really loved it। और अगर आपने उन पे कोई वीडियो ऑलरेडी बनाई है, शेयर द लिंक ऑफ दैट वीडियो कि I love talking about your products, I love your product, I love using, like कोई भी रिव्यू, चाहे वो ज़रूरी नहीं कि लव, चाहे कोई चीज़ नहीं भी वर्क करी, अब वो भी। मेरे को याद है मैंने डॉक्टर डेनिस के जो एक क्रीम आई थी, उससे मेरी स्किन बहुत रेड हो गई थी, एंड आई टुक अ पिक्चर एंड आई सेंड टू देम कि आई लव योर प्रोडक्ट बट दिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट डिड नॉट वर्क आउट फॉर मी। मेरे को कैसे यूज़ करना चाहिए, एम आई यूजिंग इट रॉन्ग। हमेशा मैं उनको बोलती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे आपकी जो पीआर टीम है उसकी ईमेल एड्रेस दे दो, सो आई कैन ईमेल देम। तो मैं उनको ईमेल करती हूँ एंड एवरीथिंग। सो दिस इज़ हाउ यू कैन गेट अ पीआर पैकेज, ठीक है। ये टेक्निक अगेन, दिस इज़ समथिंग दैट वर्कड फॉर मी, ठीक है। मेरे को नहीं पता कि सबके साथ ही ऐसा हुआ है कि क्या है, बट मेरे साथ है। तो अगर कोई भी ब्रांड है जिस लेट्स से आई लव, ओके लेट मी टेल यू, आई लव मेबलिन। मैंने मेबलिन के हर एक मस्कारा मोस्टली यूज़ करा हुआ है, ठीक है। एंड अब ये तो अब मेरे को पीआर में आने लगे ना। पहले तो मैं खुद से खरीदती थी, वीडियो मैंने टैग करती थी, आई यूज्ड टू सेंड माय वीडियो टू देम एंड ऑल दैट। तो दिस इज़ हाउ यू कैन गेट योर पीआर पैकेजेस। एंड सेम फॉर ब्रांड डील्स। मेरे को उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मेरे पास इतनी अभी ब्रांड डील्स नहीं आती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मेरे को नहीं पता कि वो कैसे चीज़ अभी काम करती है, बट होपफुली जब मेरे को पता लगेगी आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। मैं कुछ गेट कीप नहीं करूँगी, ठीक है। आई विल शेयर इट विद यू। मैंने यहाँ से सिर्फ 2-3 क्वेश्चन नहीं देखे हैं, इतना मैंने बोल लिया। मेरे को लग रहा है कि बहुत लंबी हो गई है वीडियो, बट प्लीज़ आप देखना ये वीडियो, ठीक है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, मेरे को पता है मैंने सारे क्वेश्चन अभी कवर नहीं करे क्योंकि बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, और मेरा मेकअप ऑलमोस्ट डन भी हो गया है। बट जो क्वेश्चन आपके अभी भी रहते हैं, आप मेरे से पूछना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करना। नेक्स्ट टाइम फिर ऐसी वीडियो बनाऊंगी अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो। अभी ये लिप ग्लॉस लगा के ना एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम गना
एंड दिस वीडियो। ओके, लास्ट क्वेश्चन मेरे को जो काफ़ी बार अभी आ चुका है वो है कि हैव आई डन माई फर्स्ट गिव अवे, क्या मैंने अपना पहला मेकअप गिव अवे करा है अभी तक? नहीं, आई हैव नॉट एंड आई रियली 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 वॉन्ट टू डू इट। वाई? मेरी मेहनत है, यस, बट आप लोगों का प्यार भी है कि आप इतना प्यार देते, इतने लाइक कमेंट शेयर करते हैं मेरी वीडियोस को, एंड ब्रांड्स सी दैट एंड दे वांट टू वर्क विद मी। इट्स लाइक आई फील लाइक इट्स अ टीम वर्क एंड आई रियली 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 अप्रिशिएट ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू गाइस शो मी। तो या, आई विल डेफिनेटली डू माई पहला गिव अवे वेरी सून। मेरे को ये हो रहा था कि मेरे ना इंस्टाग्राम पे 100K फॉलोवर हो जाएं तभी मैं करूं, क्योंकि हाँ, एक ये भी क्वेश्चन आया था कि व्हेन आई स्टार्टेड पोस्टिंग कंटेंट, तो मेरे को लगता है मैंने अपना कंटेंट पोस्ट करना शुरू किया था आज से 3 साल पहले। आई थिंक दिस इज़ माई 3rd ईयर ऑफ कंटेंट क्रिएशन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आई थिंक मेरा 3रा या 3.5 साल हो गए मेरे को कंटेंट पोस्ट करते हुए, और मेरे को 3.5 साल में मेरे 70,000 फॉलोवर हैं। तो अगर हम वैसे ही देखें तो इट्स नॉट अ बिग नंबर, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग नंबर। आई नो सो मैनी पीपल जिन्होंने अभी स्टार्ट किया एंड गुड फॉर देम। आई एम नॉट जिंक्सिंग, रब मेहर करे। फॉर मी लाइक पीपल से कि इतनी जल्दी, इट्स नॉट जल्दी। 3.5 साल में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ उसमें, अभी भी कर रही हूँ। मेरे को हो रहा था कि अगर मेरे 100K फॉलोवर हो जाए मैं तभी गिव अवे करूँ। एंड सेकेंड रीज़न जो मैं नहीं गिव अवे कर पा रही इज़ बिकॉज आई रियली वांट टू डू गिव अवे कनाडा के लिए, एंड ऑल्सो मेरी बहुत सारी जो फॉलोइंग है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इज़ फ्रॉम इंडिया। बहुत लोग इंडिया से मेरे को फॉलो करते हैं। आई रियली वांट डू अ गिव अवे फॉर माई इंडियन कम्युनिटी। आई एम प्लानिंग टू डू 2 गिव अवेज। आई चूज अ विनर कनाडा में से, एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग टू डू वन फ्रॉम इंडिया। बट मेरे को इंडिया का ये हो रहा है कि मेरे को वो समझ नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ से प्रोडक्ट भेजूँगी, इट्स गोना बी वेरी एक्सपेंसिव, यू नो। मेरे को लगता है उतने के प्रोडक्ट नहीं होंगे जितना मेरे उसके ऊपर पैसा लग जाएगा। सो मैं अभी उसको फिगर आउट कर रही हूँ कि मैं कैसे गिव अवे कर सकती हूँ। अगर आपके पास कोई भी आइडिया है, जो सजेशन है कि मैं कैसे गिव अवे इंडिया में कर सकती हूँ, आई विल डू दैट। और आई वाज थिंकिंग कि मेरे डैड इंडिया जा रहे हैं, मैं उनके हाथ अगर सामान भेज दूँ एंड वो वहाँ से शिप कर दें विनर को, आई थिंक वी कैन डू दैट एज वेल। और आई वॉज थिंकिंग टू बाय मेकअप फॉर देम फ्रॉम नायका। आई थिंक नायका इंडिया में चलते और सफोरा भी है, एंड देन गिव दैट टू पर्सन। आई डोंट नो, वो सब चल रहा है दिमाग में, अभी समझ नहीं आ रहा है कैसे गिव अवे करेंगे, बट सून आई विल डू अ गिव अवे फॉर श्योर। एंड मैं जो भी विनर चूज़ करूँगी आई विल डेफिनेटली डू अ फेस टाइम वीडियो, ताकि हम मिल के प्रोडक्ट उठा सके जो उनके लिए काम करे। आई रियली डोंट वांट टू गिव देम समथिंग जो बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिव अवे एंड वो यूज़ भी ना कर पाए। आई रियली डोंट वांट टू डू दैट। आई थिंक दैट्स इट। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते थे, लाइक देयर वर सो मेनी क्वेश्चन, तो मैं तो अभी बस 4-5 ही क्वेश्चन कर पाई हूँ और इतना टाइम हो गया। आई थिंक नेक्स्ट टाइम आई शुड सिट डाउन, राइट अ स्क्रिप्ट फॉर ईच आंसर एंड देन टॉक, क्योंकि उससे मेरा टाइम बचेगा। बट आई डोंट नो, आई फील लाइक यूट्यूब इज़ समथिंग जिस पे मैं पूरे दिल से बात कर सकती हूँ। आई रियली डोंट वांट इट टू बी स्क्रिप्टेड, तो मैं नहीं करती। बट अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन है, और ये हमारा ग्लैम है, मैंने बहुत सॉफ्ट सा मेकअप करा है, नथिंग टू क्रेजी, और मेरी स्किन पे ब्रेकआउट भी बहुत हो रहे हैं, तो बट या दैट्स इट। लाइक ये सिंपल सा ग्लैम करा है मैंने, क्योंकि मैंने इसके बाद ना एक ब्रांड के लिए वीडियो शूट भी करनी है, तो आई केप्ट माई मेकअप वेरी मिनिमल एंड सिंपल सा। बट अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस हैं, और एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन जो यू वांट मी टू आंसर, और कुछ भी आपके मन में है जो आप मेरे से पूछना चाहते हो और यू वांट मी टू आंसर दैट, प्लीज़ कमेंट डाउन, एंड नेक्स्ट वीडियो हम वैसे बनाऊंगी, क्योंकि मेरे को कि अगर इस वीडियो को रिस्पॉन्स अच्छा मिला, अगर आपको अच्छा लगा मेरे बारे में थोड़ा बहुत जान के, मैंने बहुत ज़्यादा शेयर भी नहीं करा, आई नो, और मैंने बहुत ज़्यादा शेयर भी कर दिया, आई डोंट नो, जब एडिट करूँगी तब पता लगेगा। बट अगर आपको अच्छा लगा, और अगर आपके और कोई भी क्वेश्चन हैं, प्लीज़ आप मेरे को पूछना, एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो। एंड अगेन थैंक यू सो मच, आप इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो। लाइक समटाइम्स आई फील लाइक कि पता नहीं यार, इतना मैंने कुछ करा भी है, मतलब अच्छा, लाइक आई नो आई एम डूइंग माई मेहनत, आई नो आई एम वर्किंग हार्ड, बट फिर भी समटाइम मेरे को लगता है कि यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और मेरे को ये चीज़ लगती है, और मेरे को भी बहुत ज़्यादा चाहिए भी,
बहुत लिस्ट लंबी है। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस Q&A सेशन। अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो पार्ट 2 तो ज़रूर आएगा। आई लव यू गाइज सो मच। तुम इतना ज़्यादा प्यार देते हो, इतना ज़्यादा भर भर के मेरे को प्यार देते हो। I love that. I love the support. I love that you guys message me, comment on my videos, and ढेर सारा प्यार देते हो. That's all I want to say. Thank you, and I will see you guys in my next video. Bye.